अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाइका ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि परवरदिगार आलम, कौन सा तेरा प्यारा बंदा है जिसके बहुत सारे आमाले कसीरा रूए ज़मीन के जिन्नो इंस से ज़्यादा हैं और वो इतने सारे आमाल तेरी बारगाह में आते हैं। वो कौन सा बंदा है जिन्नातों और इंसानों में? ऐसा बंदा जिसके बहुत सारे आमाल तेरी बारगाह में आते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा इबादत करता है। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इरशाद हुआ कि ये हमारा बंदा इदरीस है। जवाब मिल गया मलाइका को। अब मलाइका ने कहा, मौला तो फिर अब हम उस बंदे की मुलाकात करना चाहते हैं। मलाइका ने क्या कहा? हम उस बंदे की मुलाकात करना चाहते हैं। तो वो मलाइका और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम सारे एक जमात हो करके हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आते हैं तो हज़रत इदरीस पूछते हैं, कौन है आप? कहा, इज़राइल। अच्छा, क्या ड्यूटी है आपकी, क्या काम है? अल्लाह तबारक व ताला ने आपके ज़िम्मे कौन सा काम लगाया है? कहा, मैं लोगों की रूह कब्ज़ करता हूँ। ये मामला हुआ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अब जवाब दिया, अच्छा तो मैं देखना चाहता हूँ कि जब तुम रूह कब्ज़ करते हो तो उस आदमी को कितनी तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ का मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ। तो ऐसा करो, तुम मेरी रूह खींचो अभी, ताकि मैं महसूस करूँ कि कितनी तकलीफ़ होती है। इज़राइल अलैहिस्सलाम, भाई इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत का फरिश्ता है, रूह कब खींचेगा? मौत का जब वक्त आएगा तब। अब यहाँ अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? मैं चाहता हूँ कि वो तकलीफ़ जो रूह खींचते वक्त होती है वो कैसी होती है, तुम रूह खींचो। तो वो तो ठहरे फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के पाबंद, तो वो भी अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला तेरा नबी है, वो तो यूँ हुक्म देता है कि रूह खींचूँ। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जवाब आता है, जैसा मेरा बंदा कहता है वैसा करो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह खींचते हैं, उसके बाद वापस आपके अंदर डाल देते हैं। अब डाल देते हैं तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व ताला से इजाज़त मांगी। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, जैसा मेरा बंदा कहता है वैसा करो। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जान निकाल कर दोबारा आप में डाल दी और आप ज़िंदा हो गए, ज़िंदा हो गए। फिर आपने पूछा, ये तो तुम्हारा काम है, अब ये बताओ रहते कहाँ हो, आपका ठिकाना कहाँ है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि रब तबारक व ताला से फिर मैंने इजाज़त मांगी कि ये तो मुझे अपना ठिकाना बताने के बारे में कहते हैं। कहा, जैसा मेरा बंदा कहता है वैसा करो, उसकी जो ख्वाहिश है पूरी करो। दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने रब से इजाज़त मांगी, जो मिल गई। आप अपने नूर के हाले में बिठाकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर ले गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर पहुँच गए। अब फिर कहते हैं, अब मुझे जन्नत दिखाओ। अब तमन्ना क्या की? जन्नत दिखाने की। फिर ये फरिश्ते हैं, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला तेरा नबी है, वो तो यूँ कहता है कि जन्नत देखनी है। कहा, मलाइका वो मेरा बंदा जो कहता है वो करो, जन्नत देखनी है, जन्नत दिखाओ उनको। तो फिर कहा, इरशाद हुआ, जैसा मेरा बंदा कहता है वैसा करो। अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ले जाने लगे, किधर? कहा, जन्नत की तरफ। अब पुल सिरात पे से जाना पड़ेगा। तो जैसे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पुल सिरात पर आए तो नीचे से आग के शोले थे, थोड़ी सी घबराहट हुई। कहते, जिब्रील क्या है? कहा, ये जहन्नम है और जिस पे आप चल रहे हैं वो पुल सिरात है, पार करके जन्नत में जाना है। ठीक है, जन्नत के दरवाजे पर पहुँचे, दरवाज़ा खुलवाया गया। आपने जी भरकर जन्नत की सैर की, जन्नत की सैर करते रहे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बाहर खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे थे, अभी हज़रत इदरीस आएंगे और लेके जाएंगे उनको ज़मीन पर। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत की सैर करते रहे और एक दरख्त है जिसे तूबा कहते हैं, दरख्त तूबा जो जन्नत में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सैर करने के बाद उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए, वो तो बाहर नहीं आए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बाहर से अर्ज़ करते हैं, चलिए। कहते, अब मैं तो बाहर नहीं आने वाला,
हज़रत इदरीस ने क्या कहा कि मैं तो बाहर नहीं आना। अब तो जो जन्नत के फरिश्ते थे, हज़रत इज़राइल ने जन्नत के फरिश्तों को कहा, वो इदरीस अलैहिस्सलाम जाकर के दरख्त के नीचे बैठे, उन्हें समझाओ कि जाना है ज़मीन पर। वो सारे मलाइका आकर समझाने लगे। कहते हैं जो जन्नत में एक बार आ जाए क्या वो वापस जाता है? ये तो मेरे रब का फरमान है। तो अब मैं तो आ गया जन्नत में, अब वापस जाने वाला नहीं हूँ। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं जन्नत में आने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी हो तब ना जन्नत में आएंगे, ऐसे थोड़ी आपको अंदर रहने देंगे। अच्छा बताओ कौन कौन सी शर्तें हैं वो? अब वो शर्तें गिनाते हैं कि शर्तें ये है कि मौत तारी हो। तो क्या वो तो मुझ पे हो गई, तुमने मेरी रूह निकाल के तो बताया कैसे मौत होती है, पहली शर्त का वो भी हो गई। अब दूसरी शर्त क्या है कि दोबारा जिंदगी का, तुम्ही ने वापस डाली तो दोबारा जिंदगी भी मिल गई, दोनों शर्तें पूरी हो गई। बगा तीसरी शर्त का जहन्नम के पर से गुजरना का, वो भी तो हो गया, पुल सिरात पे से गुजर कर ही तो आए हैं। आज चौथी शर्त जहन्नम पुल सिरात पर से गुजरना। चौथा पुल सिरात को तय करके उबूर कर लिया जाए का, वो भी तो तुम्हारे साथ किया, पुल सिरात पर से गुजरा भी, उसको पार भी कर दिया। का पांचवा ये कि रब तबारक व ताला की इजाज़त से जन्नत खोली जाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर तो ये सारे मामलात हो चुके हैं। मैंने कहा जन्नत देखनी है, तो मेरे रब ही ने कहा जैसा मेरा बंदा कहता है वैसा करो। तो जन्नत भी रब के हुक्म से खोली और रब के हुक्म से ही मैं जन्नत में आया। तो जब रब के हुक्म से जन्नत में आया तो वापस कैसे जाऊंगा कि मेरे रब ही का वादा है, जो जन्नत में आ गया वापस नहीं जाएगा। बस हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में और ज़िंदा है, ऐसे गए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। इस वाक़े को याद रखें, और उस याद रखने के बाद जब हम और आप बाप बने, अपने बेटों को सिखाओ ये मोहब्बत अंबिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़िंदगी में जन्नत में चले गए, सुभान अल्लाह, और ज़िंदा है। अब अपने बेटों को इससे दर्स दो कि तुमको मरना है, लेकिन काम कैसे करने का? इदरीस के खादिम बन के जाना है तुमको। तो जो इदरीस के खादिम होंगे वो उन्हीं के साथ होंगे। का मौला इन बड़ों के सदके, इन अंबिया के सदके हमें उनका खादिम बनाए जन्नत में, और उनका पड़ोस हमको नसीब करे, ताकि अल्लाह की वो रहमतें और नेमतों से वो माला माल हो, तो उनके सदके हमें भी माला माल होना नसीब हो। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदके माफ़ फरमाए।